वेलकम बैक ट्रेडर्स। बहुत लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि अभी इलेक्शन की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। इसलिए जो लोग हैं वो फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो जेन्युइन ब्रेकआउट के टेक्निक्स बताऊंगा कि आप फॉल्स ब्रेकआउट एंड एक जेन्युइन ब्रेकआउट के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं। एंड आज की वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही रेयरली किसी फॉल्स ब्रेकआउट में फंसेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं ब्रेकआउट के जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स बार टेस्ट हो रखे होते हैं। एंड इसके बाद मार्केट इन दोनों के बीच में घूमता है एंड किसी एक डायरेक्शन में या फिर नीचे के डायरेक्शन में या फिर ऊपर के डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन में फिर वहाँ पे मूव करता है। इसी को हम कहते हैं ब्रेकआउट, कि किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूम रहा है एंड इसके बाद किसी एक डायरेक्शन में मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दे रहा है। इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ओके, ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें ब्रेकआउट के बारे में। सबसे पहले एक ब्रेकआउट फेलियर क्या होता है। ब्रेकआउट फेलियर, लेट्स से ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये वाला एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स ऊपर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीपल टाइम्स दोनों लेवल्स को टेस्ट कर चुका है। एंड इसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर की साइड यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखाता है एंड इसके बाद मार्केट नीचे की साइड क्रैश कर जाता है। ये वाली जो यहाँ पे सिचुएशन बनी इसको हम कहते हैं एक फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, आप इस फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको एक जेन्युइन ब्रेकआउट पकड़ना है तो आपको सबसे पहले देखना है ब्रेकआउट पैटर्न। ठीक है, आपको सबसे पहले ब्रेकआउट पैटर्न के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। आप ब्रेकआउट पैटर्न देखिए, वैसे तो बहुत सारे ब्रेकआउट पैटर्न हैं लेकिन मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट जो जिनकी एक्यूरेसी मार्केट में सबसे ज़्यादा है मैं आपको उन ब्रेकआउट पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ। जो सबसे पहला पैटर्न है वो एक पैरेंट है। अब पैरेंट क्या होता है, इसमें ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही होती है एंड नीचे से एक सपोर्ट लेवल आ रहा होता है। मार्केट इन दोनों के बीच में ये घूमता रहता है एंड इसके बाद इसकी जो रेंज होती है वो रेंज छोटी होती जाती है। जैसे ही इसकी रेंज छोटी होती है तो मार्केट किसी एक डायरेक्शन में या फिर नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड किसी एक डायरेक्शन में यहाँ पे एक ब्लास्ट मूवमेंट देता है। एंड जो दूसरा पैटर्न रहता है वो एक फ्लैग टाइप पैटर्न रहता है। अब फ्लैग टाइप पैटर्न में क्या रहता है, मार्केट या तो ऊपर से आता है या फिर नीचे से आ रहा होता है एंड इसके बाद थोड़े टाइम तक एक ही जोन में एक फ्लैग के टाइप से कंसोलिडेट करता है एंड इसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है। ये अप ट्रेंड में होता है एंड डाउन ट्रेंड में यही अगेन सिमिलर होता है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है एंड थोड़ी देर एक ही जोन में कंसोलिडेट करता है एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे कंटिन्यू करता है। ठीक है, एंड जो तीसरा पैटर्न रहता है ब्रेकआउट का वो एक ट्राइंगल पैटर्न रहता है, या फिर असेंडिंग ट्राइंगल या फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल। लेट्स से मार्केट ऊपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्लैट हो चुका होता है एंड मार्केट के जो नीचे के लोज हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड मार्केट इसके बाद क्या करता है, एक डायरेक्शनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है क्योंकि इसके जो लोज है ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। हाई प्रोबेबिलिटीज बन जाती है कि यहाँ पे एक ऊपर की साइड यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। एंड एक और डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है कि इसमें नीचे की सपोर्ट लाइन फ्लैट हो चुकी होती है एंड ऊपर से जो रेजिस्टेंस आ रहा होता है वो एज ए ट्रेंड लाइन आता है एंड ऊपर का जो हाइज होता है वो कॉन्टिन्यूसली नीचे की साइड शिफ्ट होते हैं एंड मार्केट फिर नीचे की साइड यहाँ पे फॉल करता है। कुल मिला के ये 3-4 ब्रेकआउट पैटर्न्स हैं जो कि आपको मास्टर करने हैं एंड जैसे जैसे आप मार्केट में ट्रेड करते जाएंगे वैसे ही आपको ये सारे पैटर्न्स समझ आने लग जाएंगे। एंड आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ही एग्जैक्ट यही पैटर्न दिखेगा, आपको चार्ट पे आपको कुछ खुद एनालाइज करना है कि यहाँ पे आपको कौन से पैटर्न दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हो गया आपका ब्रेकआउट पैटर्न। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, मोमेंटम कैंडल। ओके, अब ये मोमेंटम कैंडल्स क्या होती है, देखिए मोमेंटम कैंडल्स वो कैंडल्स होती हैं जो कि ब्रेकआउट के टाइप पे एक बड़ी मारूबूजो टाइप कैंडल बनाए, इसको हम कहते हैं मोमेंटम कैंडल। या तो एक ही कैंडल बहुत बड़ी बन जाए या कॉन्टिन्यूसली 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बने, ऐसे 3 कैंडल्स बने एक ही कलर की। लेट्स से अगर ये ग्रीन कलर की है तो ये भी ग्रीन होनी चाहिए, ये भी ग्रीन होनी चाहिए एंड ये भी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कैंडल्स को हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं।
जनरली मार्केट में ये माना जाता है अगर मार्केट इन मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट देता है सो 80% केसेस में जो वो वाला ब्रेकआउट होता है वो सक्सेसफुल जाता है, ठीक है। एंड केवल 20% केसेस में, बहुत रेयरली वो 20% केसेस होते हैं जहाँ पे वो वाला ब्रेकआउट जो होता है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। सो आपको फोकस करना है सबसे पहले एक ब्रेकआउट पैटर्न पे, एंड दूसरी चीज़ इस पर आपको फोकस करनी है वो मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। आपको मोमेंटम कैंडल पे फोकस करना है। अब हम एक बार चार्ट पे भी समझ लेते हैं कि आपको एक्चुअल में इन सारी चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। आप एक ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे क्या रहता है, जो इसका लोज है वो कॉर्डिनेटली ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, एंड ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इस ब्रेकआउट के पैटर्न के बारे में बताया था। यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है, एंड प्लस यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया है ये एक मोमेंटम कैंडल के आया है, ठीक है। एक मोमेंटम कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि 80% केसेस में जब ब्रेकआउट एक मोमेंटम कैंडल से होता है सो 80% केसेस में वो एक जनरल ब्रेकआउट होता है, एंड 20% चांसेस जो होता है कि वो ब्रेकआउट फेल कर जाए। तो यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अब आपको इस ट्रेड में एंटर कैसे करना है, अब हम इसके डिस्कस करते हैं। सो आपको क्या करना है, ये जो मोमेंटम कैंडल में ब्रेकआउट आया होता है आपको इसके 50% का लेवल मार्क कर देना है, ठीक है। तो आपको इस कैंडल के बॉटम से लेके इसी कैंडल के हाई तक यहाँ पे मार्क कर देना है इसकी 50% का लेवल। तो ये इसके 50% का लेवल निकल के आया है। तो जैसे ही मार्केट इसकी 50% के लेवल के आसपास रिट्रेस करेगा आपको वहाँ पे एग्जैक्ट एंटर करना है। सो आपको यहाँ 50% पे यहाँ पे एंटर करना है, और इसी कैंडल के लो का या इसके 50% या इसके पिछले वाले कैंडल के लो का आप जस्ट स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, एंड इसके बाद अपने हिसाब से अपने 1:2 का टारगेट ईजिली बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 1:2 का टारगेट यहाँ पे ईजिली यहाँ पे अचीव हो गया, एंड यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मेंटेन करके चलना है। सबसे पहला एक एग्जांपल ये हो गया, हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल आपका देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या रहता है, मार्केट आपको ट्रेंड समझना है मार्केट का। यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, एंड इसके बाद डाउन ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे ये एक फ्लैग पैटर्न बना देता है। तो जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न बनता है एंड इसका ब्रेकआउट आता है, साथ देखिए मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे ये फॉल करता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। एंड अगर आपको जो अपने प्रॉफिट से उनको ट्रेल करना है सो अगेन आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं EMA का। सो आप EMA इंडिकेटर सेक्शन में जाके EMA टाइप कर सकते हैं, एंड आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके मिल जाएगा। सो आप इसको लगा सकते हैं, एंड इसकी फिर सेटिंग्स जो है आपको सेटिंग्स में जाना है, एंड इसकी लेंथ को आपको 90 कर देना है, एंड सोर्स आप क्लोज ही रखना है। इसके बाद ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एंड अगर आपका लेट से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड है, एंड जैसे ही कोई भी कैंडल आपको अब ट्रेल कैसे करना है, लेट से आपका एक लॉन्ग साइड का ट्रेड है। सो आपको क्या करना है, आपका लॉन्ग साइड का ट्रेल है, जैसे ही कोई कैंडल इस वाली लाइन के जो आपकी EMA की लाइन है इसके नीचे क्लोज करती है, आपको एग्जैक्ट वहीं पे पोजीशन काट देनी है, ठीक है। एंड सपोज करिए अगर आपका एक शॉर्ट ट्रेड है, तो जैसे ही कोई भी कैंडल इस वाली लाइन के ऊपर क्लोज करती है आपको वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आप ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे सो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो आप खुद से इन चीज़ों को बैक टेस्ट करना, आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ओके, सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है सो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो कि शेयर मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते हैं। एंड आप अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाली ऐसी एक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो सो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए कीप रनिंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।